अभी बताइए कौन सा विकास हुआ? आप बताइए क्या नहीं हुआ है? देश बिक रहा है, रेल बिक गया। क्या विकास नहीं हुआ है बताइए? योगी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं। क्यों नहीं? लोग बहिष्कार कर दे रहे हैं राशन का। एनकाउंटर भाई, जो आप गलत होंगे तो आपका भी एनकाउंटर कर दिया जाएगा, हम गलत होंगे तो हमारा भी हो सकता है। अब अखिलेश जी को तो मुसलमान के अलावा दूसरा कोई दिखता नहीं है, तो उसी के बारे में बात करेंगे। बल्ब नहीं जलता था बिना लालटेन और दिया के लोग खाना नहीं खाता। आज के डेट में बताइए, आरोप लगाते हैं कि फैजाबाद का नाम विकास का मतलब क्या? सफाई मैदान। नाम क्या होगा आपका? मेरा नाम ब्रजेश मदेसिया है। मधेसिया जी, ये बताइए सरकार कैसा काम कर रही है? काम तो अच्छा कर रही है, पहले से बहुत अच्छा विकास चल रहा है। क्या अच्छा चल रहा है पहले से? अच्छा सब कुछ चल रहा है। मान लीजिए पहले ऐसा हमारा कुशीनगर नहीं था, कस्या नहीं था, अभी नौका विहार। अखिलेश यादव ये बात कह रहे हैं कभी गुंडा राज चरम पर है, योगी खुद ही गुंडा है, गुंडा राज को बढ़ावा दे रहा है। क्या लग रहा है गुंडा राज चल रहा है? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई जात विवाद है ऐसा कुछ नहीं है। सब कुछ सबके लिए सब कुछ अच्छा हो रहा है। हाँ, योगी जी जात पात की राजनीति करते हैं, हिंदू मुसलमान को बांटने का काम करते हैं, ऐसा कहते हैं अखिलेश यादव। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब लोग का वहम है। ऐसे जैसे वो लोग सोच रहे हैं ऐसा कुछ है नहीं। जो क्या लग रहा है जो विकास हो रहा है सबको पहुंच रहा है कि सिर्फ हिंदुओं तक ही पहुंच रहा है? नहीं नहीं, सबको पहुंच रहा है, सबको मिल रहा है। सबको पहुंच रहा है। भाई साहब का कहना है, क्या कहना है आपका? कौन सा देश में विकास हुआ है अभी बताइए? ये तो कह रहे हैं कि हुआ है विकास। कौन सा विकास हुआ है बताइए? अभी बताइए कौन सा विकास हुआ? आप बताइए क्या नहीं हुआ है? देश बिक रहा है, सब बिक रहा है, रेल बिक गया, सब चीज बिक रहा है, सोना बिक गया, इतना कर्जा हो गया, कहाँ से आया? अभी बताइए। कहाँ से पढ़ के आए हैं? कहाँ से? वो कौन बता दिया? अरे हम पढ़े नहीं है, हम अनपढ़ गंवा रहे हैं। हाँ। फिर कैसे सब इतना पता लग गया? हमको पता है, थोड़ा देखते हैं, टीवी भी नॉलेज आता है हमसे उससे। कौन से टीवी पे देखा है कि आपको? देखते हैं, इंस्टाग्राम से देखते हैं। इंस्टाग्राम पे क्या लग रहा है सब चीज सही दिखाई जाती है? इंस्टाग्राम पे मान लिया कि हम कुछ लिख के डाल दें तो सही हो जाएगा? क्यों नहीं सही दिखाई जाती है? कौन सा न्यूज पर देखे हैं आप? न्यूज कौन सा न्यूज नहीं देखा जाता है बताइए? अभी बताइए। भैया से जान लेते हैं, क्या नाम पड़ेगा भाई साहब आपका? कृष्णा। बोलिए। कृष्णा जी, ये बताइए, कह रहे हैं कि योगी जी कुछ विकास कार्य नहीं कर पा रहे हैं, क्या मानना है आपका? अब उनको जो बहम है करने दीजिए, जो कर रहे हैं सब दिख रहा है, जो दिखना चाहिए दिख रहा है। सबके मन की बात को कोई टोल नहीं सकता है, जो हो रहा है सबके सामने हो रहा है। भाई इनको बताएंगे तभी तो इनको पता लगेगा क्या हो रहा है। विकास पूछना चाहते हैं आप? बोलिए। ये पूछना चाह रहे हैं, कह रहे हैं कुछ विकास नहीं हुआ है, तो बताइए इनको दो चार जो विकास। बोले क्या विकास नहीं? बोलिए क्या विकास नहीं हुआ है बताइए? कुशीनगर में कह रहे हैं कि सब कुछ बिक गया है। एयरपोर्ट में एयरपोर्ट चालू क्यों नहीं हो रहा है? कुशीनगर में एयरपोर्ट बंधक है, इसीलिए नहीं चले। गोरखपुर में चालू है। क्यों बंद है? किस लिए? ये बताइए कुशीनगर एयरपोर्ट से कहाँ जाइएगा? कहाँ जाइएगा? देश विदेश जाएंगे, घूमने जाएंगे, और क्या करेंगे? चालू रहेगा तो यहाँ पे विकास होगा। एयरपोर्ट चालू हुआ? एयरपोर्ट अरे हमसे बात सुनिए ना आप। एयरपोर्ट अंतर्राष्ट्रीय है अंतर्राष्ट्रीय नेशनल है कि इंटरनेशनल है? पहले ही बताइए आप। हम तो जानते हैं नेशनल है तो नेशनल में काम करेगा, यह एयरबेस के बेस में है, ठीक है? तो जितना सीमित रहेगा उतना ही रहेगा, बस समझ लेंगे। और रही बात जमीन, चालू होना चाहिए, कोई कारण होगा बंद है। और सरकार यहाँ क्या विकास करने में सक्षम हुई है? क्या विकास कर पाई है? देखने में महंगाई जितना चरम पे है, पहले जो था उसी हिसाब से अभी महंगाई अपने जगह पे है, महंगाई कुछ नहीं है। देश में जो योगी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, कुछ लोग ऐसा भी कह रहे हैं। योगी जी हिंदू मुस्लिम क्यों कहेंगे? क्यों नहीं? ये लोग बहिष्कार कर दे रहे हैं राशन का, ठीक? मानिए राशन मुसलमानों को भी मिल रहा है। मान लीजिए जनधन जो मकान आवास जो भी है, चाहे पीएम किसान हुआ, उसका जब नहीं मिल रहा है तो बहिष्कार कर दें। बहिष्कार करेंगे तभी तो माना जाएगा कि नहीं ले रहे हैं, उनका विकास नहीं हो रहा है। अखिलेश तो कह रहे हैं कि बुलडोजर चलता है, सिर्फ मुसलमानों पर चलता है, हिंदुओं पर नहीं चलता है। भाई जो अवैध कब्जा होगा उसके ऊपर चलेगा, हिंदू हो या मुसलमान हो, उसको तो चलना ही है। जो भी अवैध कब्जा करेगा उस पर तो टूटना ही है, चाहे मुसलमान हो या हिंदू हो। इनकाउंटर जो होते हैं वो भी सिर्फ मुसलमानों रही बात गलत फहमी की, तो गलत फहमी के लिए कोई कुछ नहीं कर सकता है। सिर्फ होता है सभी। एनकाउंटर भाई, जो आप गलत होंगे तो आपका भी एनकाउंटर कर दिया जाएगा, हम गलत होंगे तो हमारा भी हो सकता है। भाई जो सड़क पे गलत करेगा, चाहे आम पब्लिक में गलत करेगा, उसका तो भाई बुरा अंजाम होना ही होना है। बल्ब नहीं जलता था बिना लालटेन और दिया के लोग खाना नहीं खाता। आज के डेट में बताइए कितनी ज़्यादा अच्छी बिजली मिल रही है, अच्छी मेडिकल फैसिलिटी मिल रही है, अच्छी शिक्षा मिल रही है, हर तरह से विकास है और सबके लिए है। जात पात की यहाँ पे कोई बात नहीं है, सबके लिए। जो भी अभी एक आलम भाई साहब मिले थे, वो कह रहे हैं ये सरकार सिर्फ जात पात में बांटने का काम करती है विकास के नाम पर।
एक आदमी का कहा सुनेंगे, इतने लोग हैं, बताइए। कोई भी कह दे कि यहाँ पे नहीं जात पात के हमको भेदभाव मिल रहा है, कोई राशन मिल रहा है, सबके लिए मिल रहा है, कोई भी व्यक्ति ऐसा नहीं है। हाँ, अगर किसी को पर्सनली कोई दिक्कत है वो अलग बात है कि मान लीजिए सबसे सब आप परिवार में 10 लोग हैं, 10 लोग आपसे खुश नहीं हैं। एक परिवार चलाना इतना मुश्किल है कि आप अपने बीवी बच्चे माँ बाप और भाई बहन सबको खुश नहीं कर सकते हैं। आप सोच लीजिए, खुद देखिएगा, इसको महसूस करिएगा। पूरे देश को 150 करोड़ की आबादी, पूरे देश को जो चला रहे हैं लोग, और इतनी अच्छी व्यवस्था, इतनी अच्छी सुविधा दे रहे हैं, तो कितनी बड़ी बात है। उसमें अगर हो सकता है कि जिसको कुछ लाभ न मिला हो बाद में उसको मिलना है, एक एक करके सबको लाभ मिल रहे हैं, कहीं कोई दिक्कत नहीं है भाई साहब। क्या लग रहा है मुख्य तौर पर कुशीनगर में योगी जी के आने के बाद क्या मुख्य विकास देखने को मिल रहा है? मुख्य विकास योगी जी के आने के बाद ये देखने को मिल रहा है, अभी इंटरनेशनल एयरपोर्ट को योगी जी बहुत जल्द से जल्द शुरू कराने वाले हैं कहें। उसके बाद से कृषि विश्वविद्यालय आप देख रहे हैं कितनी तेजी से काम चल रहा है, इसी साल उसका उद्घाटन है जी। उसके बाद से और भी जो जी राजकीय मेडिकल कॉलेज का, मतलब तरह तरह से देखा जाए तो बहुत सारी योजनाएं हैं चल रही हैं और बहुत जल्द शुरू हो जाएंगी। उससे रोजगार भी मिलेगा हम लोग को, अच्छी व्यवस्था होगी, सड़कों का जाल बिछेगा। जैसा योगी जी एक बयान देते हैं, किसी चौराहे पे बहन बेटियों के साथ छेड़खानी होती है तो अगले चौराहे पे यमराज खड़ा मिलेगा। क्या लग रहा है ये एक प्रकार से मात्र बयान है, कितना धरातल पर ये देखने को भी मिलता है? देखने को मिल रहा सर, एकदम देखने को मिल रहा है। और कहीं भी मुझे लग रहा है कि आदमी के अंदर डर नहीं होगा तो वो गलत करेगा। डर होना चाहिए, आपको यह डर होना चाहिए कि मैं गलत करूंगा तो मुझे सजा मिलेगी, मुझे कहीं ना कहीं दिक्कत होगी। डर होगा तो आदमी सही रहेगा। बिना कोई नियम ना, अगर जैसे अगर आप क्रिकेट खेल रहे हैं, अगर वाइट बॉल ना हो तो आप कहीं फेंकेंगे, बैटिंग करने वाला मार ही नहीं पाएगा, मार पाएगा? नहीं मार पाएगा। लेकिन अखिलेश यादव कहते हैं कि जो कार्रवाई होती है, बुलडोजर की कार्रवाई की बात करें या इनकाउंटर की कार्रवाई की बात करें, वो सिर्फ एक ही वर्गों पर ज्यादा होती है, यानी कि उनका सीधा निशाना मुसलमानों पर होता है कि मुसलमानों की ही कार्रवाई की जाती है। इस पर आपका क्या कहना है? अब अखिलेश जी को तो मुसलमान के अलावा दूसरा कोई दिखता नहीं है, तो वो तो उसी के बारे में बात करेंगे। सबके लिए सोचिए, गलती जो गलत कर रहा है वहाँ कोई नहीं, भेदभाव कोई नहीं है। योगी जी का सीधे कहना, जो गलत करेगा उसके साथ वैसा ही होगा, जो जैसे समझेगा उसको समझाएंगे, सीधी बात है भाई साहब। जैसे अखिलेश यादव जी का जो समीकरण है, पीडी और एमवाई की बात करते हैं, उनका एमवाई का मतलब होता है मुस्लिम और यादव, लेकिन योगी जी का मतलब होता है महिला और यूथ। क्या लग रहा है कौन सा फैक्टर ज्यादा बेहतर साबित होगा? अरे मेरे देखने में तो अखिलेश जी का आज तक कोई फैक्टर नहीं सही हुआ। जो सबके लिए सोचता है वह सही है, या विशेष किसी व्यक्ति विशेष के लिए, धर्म विशेष के लिए या जात विशेष के लिए सोच रहा है वो सही है। आप लोग खुद महाराज जर्नलिस्ट हैं, पत्रकार हैं, आप लोगों को खुद सोचना चाहिए कि कौन बेहतर काम कर रहा है, कौन बेहतर नहीं कर रहा है। आपसे ज़्यादा हम लोग को नहीं पता है, क्योंकि आप हर जगह जा रहे हैं, हर सबकी रिपोर्ट ले रहे हैं, सबसे पूछ रहे हैं, और आम जनता जो जान रही है सबसे खुशहाल है, चैन से खा रही है, पी रही है, सो रही है। नहीं तो ये बताइए, आप बताइए, सपा सरकार थी, कितने दंगे हिंदू मुस्लिम होते थे? क्यों उसमें मुसलमान नहीं मरते थे? हिंदू मरते थे, मुसलमान मरते थे, सबके लिए दिक्कत थी। आज देखिए कितने सुख चैन से सब लोग अपना अपना त्यौहार मना रहे हैं, आराम से अपना जीवन यापन कर रहे हैं लोग। कोई क्या लग रहा है योगी जी में कोई दंगा नहीं हुआ जब से उनकी सरकार आई है? दंगा करने की जिसने कोशिश किया है तो उसको उस हिसाब से उन्होंने समझाया है ताकि दोबारा दंगा ना हो। दंगाइयों पे जो एक्शन योगी जी लेते हैं मेरे हिसाब से बहुत बढ़िया लेते हैं, और एक बात जान लीजिए, वैसा ही होना चाहिए। और जहाँ तक अखिलेश सरकार की आप बात कर रहे हैं, अखिलेश सरकार थी तो यही मुजफ्फरनगर में दंगा हुआ और मिलिट्री लगानी पड़ी, तो क्या सरकार जो अपने प्रदेश को नहीं संभाल पा रहा है, जो अपने एक जिले को नहीं संभाल पा रहा है, वो बताइए क्या चलाएगा देश प्रदेश को? क्या लग रहा है मुजफ्फरनगर मेरठ जैसे जो दंगे होते थे वैसे कहीं दंगे देखने को मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं? नहीं, अभी तो बिल्कुल नहीं मिल रहे दंगे। आप देख लीजिएगा, आप सर्च कर लीजिएगा कि अगर जितने दंगे सपा सरकार में हुआ क्या उतने दंगे मिल रहे हैं, और अगर कहीं कोशिश की जा रही है तो उसका बिल्कुल बुरी तरह से उसका परिणाम, उसका जो कि देखने को मिल रहा है कि सजा मिल रही है, बुलडोजर चल रहे हैं, और लोगों के अंदर एक जो दंगाई है उसके अंदर डर पैदा हो रहा है, और बाकी लोग आम जनता के वो एक खुशी का माहौल है, एक जो देखने को मिल रहा है। लोग अपने आप को निडर, और बेटियां हमारी हैं वो बल्कि अच्छे से घूम रही हैं, पढ़ाई लिखाई कर रही हैं, मतलब अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रही हैं। क्या लग रहा है बेटियां 10 बजे 12 बजे आसानी से घूम फिर सकती हैं, निकल सकती हैं? बिल्कुल, पहले की अपेक्षा बिल्कुल निकल रही हैं, इस समय निकल रही हैं, और जो उनके ऊपर आंख उठाने का या गलत करने का कोशिश कर रहा है वो सजा देख रहा है, अपना हालत देख रहा है। आप देख ही रहे हैं, सारी दुनिया देख रही है। जैसे आप ही के एक जिला का एक विधानसभा है फाजिल नगर, जिसका योगी जी ने नाम बदलकर पावागढ़ कर दिया है। क्या लग रहा है ये पावागढ़ होना चाहिए था कि फाजिल नगर ही सही है?
बिल्कुल होना चाहिए था। जो हमारी प्राचीन सभ्यता थी, जो हमारी परंपरा थी, जहाँ जो नाम थे उसका नामांकन होना चाहिए। आप ये बताइए मुझे एक चीज़ बताइए, आपके नाम से, आपके पिताजी के नाम से कोई ज़मीन है, गलती से कोई आया ताकतवर आदमी पैसा दे करके उस ज़मीन को अपने नाम से करा लिया, आप सक्षम हुए, आपके पास कानून व्यवस्था मिली, आपको पास पैसा, जिस तरीके से आपने फिर पैरवी किया, आपने कोशिश किया, तो आपके पिताजी की जो विरासत है, आपके पिताजी की जो ज़मीन है वो आपके नाम से आनी चाहिए कि नहीं आनी चाहिए? आप बताइए। आनी चाहिए भाई साहब। आप सक्षम मान के चलिए कि आपकी कोई चीज़ आपके पास थी और किसी ने ज़बरदस्ती छीन लिया, आप सक्षम होंगे तो उसको वापस लेना है। जो भी नामांकन हो रहे हैं, जो पुराने नाम थे, जो हमारी भारतीय संस्कृति परंपरा और जो हमारे पूर्वजों के, हमारे महात्माओं के नाम पे जो जगह थी उसका होना चाहिए। सारे नाम बदल के सब होना चाहिए, सब चेंज होना चाहिए। जो हमारी भारत की पहले की जो नाम थे, पहचान थी, वो सब वापस मिलनी चाहिए मेरी। लेकिन अखिलेश तो कहते हैं कि ये सिर्फ सरकार जो है नाम बदलने वाली सरकार है। नाम बदलने से क्या होगा? कुछ नहीं होगा। उस क्षेत्र का विकास करिए। क्षेत्र का विकास पूरे विश्व में डंका बज रहा है भारत का इस समय। अब किस तरह क्षेत्र का क्या दिखाई नहीं दे रहा है क्या उनको? अखिलेश जी को कैसे, किस तरह विकास देखना चाहते हैं? जैसे दावा, आरोप लगाते हैं कि फैजाबाद का नाम, विकास का मतलब क्या? सफाई में डांस कराना वही विकास है? इस पर तो वो भी कहते हैं कि अयोध्या में 30 लाख, 35 लाख, 28 लाख दिए जलवाते हैं दीपोत्सव के अवसर पर। एकदम होना चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए? उस पर भी तो आर्थिक क्षति, आस्था का केंद्र है। क्यों? अरे भाई, आप अपने जन्मदिन पे आप ऐश करेंगे, आप बॉलीवुड को पूरे बुला करके और डांस कराएंगे, वो क्षति नहीं है, वो नुकसान नहीं है। और जहाँ आस्था का हमारा केंद्र है, अपने भगवान की लोग पूजा कर रहे हैं, अर्चना कर रहे हैं, आस्था अपना जो केंद्र है वहाँ पे जा करके लोग उत्साह मना रहे हैं, उत्सव मना रहे हैं, तो वो गलत हो गया। आपके साथ ही बताइए, आप अपने परिवार में आप बैठ करके ऑर्केस्ट्रा करें वो सही है, या फिर अपने त्यौहार को मनाएं खुशियों से और सबको जो कि अच्छा संस्कार दें वो सही है? आप खुद सोचिए सर, हर चीज़ आपको सोचना है, दूसरे को मत सुनिए। आपके ऊपर भी यह जिम्मेदारी बनती है कि लोग जो ओपिनियन दे रहे हैं और हम भी सोचें कि क्या कौन बेहतर है। आप दोनों हाथ मिलेंगे तो अखिलेश सरकार और योगी सरकार में ज़मीन और आसमान का अंतर आएगा। लेकिन राम मंदिर पर भी उन्होंने बयान दिया था कि राम मंदिर की जगह पर यदि एम्स बन गया होता, हॉस्पिटल बन गया होता, यूनिवर्सिटी बन गई होती, कॉलेज बन गई होती, तो सभी वर्गों के लोग जाते, हिंदू भी जाते, मुसलमान भी जाते। क्या मानना है आपका? सही था अखिलेश जी को आंकड़ा पहले आप लोग, फिर मैं बोला पहले गूगल सर्च करिए कि किस जिले में मेडिकल कॉलेज नहीं बना है। वो वहीं बता रहे थे वहीं बनना चाहिए। सारा काम हो रहा है, सारा काम हो रहा है। नहीं, वहाँ दशरथ मेडिकल कॉलेज है अयोध्या में, लेकिन उनका मानना था कि वहाँ भी बन गया हो तो सभी वर्गों के लोग जाते। मंदिर में सभी वर्गों के लोग नहीं जाएंगे, सिर्फ हिंदू ही जाएगा। क्यों मस्जिद नहीं है? मस्जिद पूरे यूपी या भारत में मस्जिद है कि नहीं है? मस्जिद में जो मुस्लिम वर्ग के लोग हैं वो मस्जिद में जा रहे हैं, तो हिंदू अपने मंदिर में जा रहा है, इसमें दिक्कत क्या है भाई? अखिलेश यादव पीडीए की बात करते हैं, पिछड़ा दलित अल्पसंख्यक के सहारे मैं 27 में सरकार बनाने जा रहा हूँ। क्या लग रहा है 27 में सरकार बना पाएंगे कि नहीं बना पाएंगे? मुझे तो बहुत दूर, तो 27 में क्या, हमको लग रहा है पूरा जीवन में सरकार अब सपा की नहीं बन पाएगी। पूरे जीवन में सपा की सरकार, जिस तरह काम है उन लोगों का, जिस तरह विचार उनकी मेंटालिटी है, पूरे जिंदगी में इस समय में, इस जीवन में तो नहीं बन पाएगा अब सरकार। उन्होंने भी कहते हैं कि हमने इंफ्रास्ट्रक्चर उत्तर प्रदेश को दिया, हमने डायल 100 दिया, हमने एम्बुलेंस सेवा दिया, हमने लैपटॉप दिया, हमने मेट्रो दिया, सारी चीजें हमने दी। ये सरकार मेरी नाम बदल रही है बस। अखिलेश यादव कहते हैं नाम बदल रही है। कितने सड़क उन्होंने बनवाया है? बताते हैं कि जो आगरा और मेरठ जो एक्सप्रेस है उन्होंने बनाया है। साहब, सड़कों का जो जाल है वो हमारे आदरणीय पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी की देन है कि आज भारत जो सड़कों का जाल दिख रहा है, चारों तरफ से ग्रामीण सड़कें जो ग्राम से लेकर के और शहर तक जुड़ रही हैं, ये सभी अटल बिहारी वाजपेयी जी के है। केसीसी जो योजना आई थी, किसानों को आज सम्मान, जो किसानों को जो केसीसी मिल रहा है, इनको जो है ये माननीय राजनाथ सिंह जी का देन है। आज के समय में जो विकास दिख रहे हैं वो बहुत जमीन और आसमान का। सपा सरकार में जो हुआ वह दुनिया जानती है और सब लोग देख रहे हैं, इसीलिए भरोसा जो है सिर्फ भाजपा पे लोगों